Yeah.
सुन्दरं पटपीतमानहु गणितरुचिशुचिज्ञानं शिरमुकुटकुण्डलतिलकचारुदारे अङ्गविभूषणम् आजानुभुजसरचापधरे सङ्ग्रामजितकरदूषणम् इति वदति तुलसीदास संख्यानि गौर्यनुकूल सियरि हर्षुलजाय गति मंजुलमंगो राजाधिराजाय रसैहसाहिने नमो महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाम् एकराडिति तदपेश श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टास्मात् संबाहुभ्यां धमति संपद्यते ध्यानेभ्यो नमः। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे नारायण पंडित निवारण परमानंद कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नर्मदा मैया की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। गुरुदेव महाराज की जय। लंबोदर महाराज की जय। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश प्राणियों में विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वती पतये। नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण
जप तप तीर्थ संयम दान विविध दीजे, गुरु दान विविध दीजे। गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन ज्ञान न होए। कोटि जतन कीजे ओम जय दीन। अजर अमर हो साहिब, अजर अमर हो साहिब, चारों स्वामी त्रिभुवनपति स्वामी। जय 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 कबीरम साहिब, जय 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 कबीर। नीलाचल पर राज मुक्ता मारी जैसे। जय जय सत्य कबीर मारी, साहिब जय जय सत्य कबीर। साहिब कबीर बदहाली, धर्मदास बलिहारी, धर्मदास बलिहारी। जय जय सत्य कबीर, जय कबीर। अजर अमर हो साहिब, जय जय सत्य कबीर। जीवन जन्म सफल करे जय, जीवन जन्म सफल करे जय। आरती हो आरती हो जीवन जन्म सफल करे जय, जीवन जन्म सफल करे जय। आरती हो आरती हो आरती हो आरती हो आरती उतारे सतगुरु साहेब, सतगुरु साहेब हो, सतगुरु साहेब की आरती सत युग में होए, युग में होए सत युग में होए। जब सही आरती सखी आरती सतगुरु साहेब, चलो सखी आरती सतगुरु साहेब। दूसरे आरती एक युग में, दूसरे आरती एक युग में। पर में होए, तीसरे आरती जो पर में हो, पर में होए, पर में होए। इंद्रमती आरती उतारे चौथ आरती कलयुग में होए, चौथ आरती कलयुग में होए। कलयुग में होए, कलयुग में होए। अमीर माता आरती
गुरु की सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत तात सर्व आरंभ में ध्यावत है। सुमर ले हंसा पार हो बेना ये तोरे काया माँ से सत्यनाम। सुमर ले हंसा पार हो बेना तोरे काया माँ से सत्यनाम। सुनो भाई साधु समझ भाई साहब सुनो भाई यही महाव सृजनहार सुमर ले हंसा पार बाबा से सत्यनाम सुमर ले हंसा बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आज हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं और संयोग की बात ये भी है कि साहिब कबीर के प्राकट्य उत्सव के इस पूर्णिमा पे आप लोगों के ये दास जो लक्ष्मी नारायण जी का सेवक है उनका भी जन्म हुआ था इसी दिन। इस अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं और इस पावन बेला पर हम सभी साहिब के भजनों का, साहिब के आरतियों का और साहिब के उन जीवन का श्रवण किए हैं जो आत्मसात करने योग्य है। इस संसार में गुरु तो बहुत हुए हैं, संत बहुत हुए हैं, ऋषि बहुत हुए हैं, उनमें एक चंद्रमा के समान चमकने वाला हमारे धराधाम में
कबीर दास जी जैसे सत्पुरुष जन ने जन्म लिया। और साहेब का वर्णन केवल कलयुग में बस नहीं है, चारों युग में साहेब जन्म लिए हैं। और इस जीव मात्र को इस संसार की जो विपत्ति है, जो कष्ट है, जो दुख है, उनके निवारण के लिए परम ज्ञान का संदेश अपने अनुभव के माध्यम से परमात्मा का संदेश हम सबके बीच में लाए। इसलिए साहेब कबीर जी जैसे संत हमेशा जन्म लेते रहते हैं। साहेब एक अपने शब्द में कहते हैं, सप्त स्वरूपी देह मम जो बादल नभ बीच, जब चाहे प्रकट करूं और जब चाहे वो खींच। साहेब की इस अद्भुत वाणी का हमारे जीवन में यही संदेश आता है कि इस संसार में गुरु जो होता है वो शब्द है। कई संतों ने और इस शब्द के बारे में अर्थ किए हैं, सबसे बड़ा है सब, दूसरे में है संत, तीसरे में 10 अवतार है, तिनको है प्रणाम। शब्द की महिमा इस कलयुग में सबसे अधिक है। और आज हम इस जीवन को जी रहे हैं, उसमें केवल एक बोल चाल की भाषा रह गई है। रिश्ते नाते जैसे हम सामने में मिलते हैं तो मीठा शब्द, जब पीछे जाते हैं तो कांटा शब्द। और इस संसार में साहेब कहते हैं कि मीठा सबसे बोलिए सुख उपजत चहोर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। ये तो प्रारब्ध है, ये तो हमारा प्रथम कक्ष है जो हम व्यवहारिक जीवन में लेते हैं मीठा बोलने का। लेकिन और उसके ऊपर कक्ष में जाए तो साहेब या फिर और संत लोग कहते हैं कि मीठा तो 2 दिन की है, मीठा तो 2 दिन में झड़ जाता है, मीठा तो 2-4 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन जो नमक रहता है वो सदियों तक वैसे के वैसे रहता है। इसलिए इस संसार में नमक को संतों ने राम रस की उपाधि दी है। हमको संसार में अपनी आकांक्षा, अपनी प्रतिभा चुटकी भर रखना चाहिए। नमक को कितना सारा सब्जी रहता है, कितना सारा पकवान रहता है, लेकिन नमक की जो संख्या रहती है वो चुटकी भर रहती है। इसलिए हम किसी से क्षण भर मिले, किसी भर के जीवन में पल भर के लिए जाए, लेकिन ऐसे राम रस उनके जीवन में घोल दे कि वो जीवन में हमको याद करे। आज क्या हो रहा है हमारे इस संसार में? हमारे संसार में हो रहा है जो मुर्दे होते हैं उनको तो उठा के पीछे पीछे उनको उठा के कहा जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जीते जी कह रहे हैं कि चलो घूम के आते हैं, थोड़े पैसे कमा लो और घर बना लो। कोई हमको ऐसे नहीं मिलेंगे जो कहेंगे राम नाम सत्य है। सभी लोग हमसे मिलकर ये कहेंगे भाई एक कमरा बना लिया, एक और ऊपर में कमरा बना लो तो अच्छा हो जाएगा। नौकरी कर रहे हो, थोड़ा सा इधर उधर देखो ना, थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, प्रमोशन हो जाएगा। और हमारे जीवन में यही चीज जब आती है तब हम दुखी होते हैं। यही चीज जब हमारे जीवन में आती है तो हम अशांत होते हैं। हमको सदैव साहेब की वाणी पर चलना चाहिए, सत्पुरुषों की वाणी पर चलना चाहिए, गुरुओं की वाणी पर चलना चाहिए। इस संसार में सत्य रूपी जो धन है, सत्य रूपी जो धर्म है, सत्य रूपी जो पूंजी है वो कभी खत्म नहीं होती। एक बार हम कितना भी कमा लें, उस कमाई का 10% अपने गुरुओं के पास जाकर, 10% अपने सत्संग में लगाकर जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि वो 10% हमको हॉस्पिटल जाने नहीं देगा, वो 10% हमको मन की अशांति नहीं देगी, वो 10% हमको हमारे जीवन में दुखों का कारण बनने नहीं देगा।
इसलिए इस संसार में कहते हैं कि चिड़ी चोच भर ले गई, नदी घटियो ना नीर, दान दिए धन बढ़े घटे ना, कह गए साहिब कबीर। साहिब जी की ऐसी ऐसी वाणी है, साहिब जी की ऐसी ऐसी महिमा है, ऐसे ऐसे उनकी दिव्य अनुभूति है, जो खासतौर से मेरे जैसे इंसान, जब सबसे प्रारंभ में मेरा संन्यास हुआ था तो कहीं ना सहारा मिला, कहीं सब तक कोई असर न किया। तो ये दास जो है हरिद्वार में जाकर एक कबीर संत से ही, कबीर संप्रदाय के जो संत थे उन्हीं से ही सबसे सर्वप्रथम इनका संन्यास दीक्षा हुआ था। और उस क्षण में मेरा जो जीवन का अस्तित्व था, मेरे जो जीवन के रहन सहन थे, मेरे जीवन जीने की जो शैली थी, वो एक आम इंसान जैसी थी। जीवन में सब कुछ जैसे लोग चाहते हैं, धन दौलत बंगले गाड़ी, सबकी भी इच्छा रहती थी। लेकिन जब साहिब की वो शब्द, साहिब की जो वाणी इस दास पर पड़ी तो एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारा सेवा का नतीजा ये होता है। लेकिन उस गाली में भी एक तपस्या छुपी होती है। मेरे जब गुरुदेव थे हरियाणा में, आप लोगों को आज ज्ञान की बातें और ग्रंथ की बातें ना बताकर थोड़े से अपने जीवन की अनुभव ही आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आप मेरे जन्मदिन पर आए हैं। तो जब हरियाणा में मैं था तो गुरुजी के पास बहुत आनंद आता था, बहुत जीवन में वो अनुभव कराते थे। और उस अनुभव में गुरुजी से मेरा जब बात होता था तो कहते थे कि बेटा, इंसान को जिनसे मोह है ना उनके पास ना रहना, जिनसे उनका विद्रोह है, जो तुम्हारा कटाक्ष करते हैं, जो तुम्हारा विरोध करते हैं, जो तुम्हारी कमियों को बताते हैं, उनके पास रहो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। ये शब्द से मेरे सदगुरुदेव ने जब संबोधन किया तो मैं कहा कि गुरुदेव, जब मैं गांव जाऊंगा तो मुझे कौन पूजेंगे? तो गुरुदेव कहने लगे कि तू पूजने के लिए साधु बन रहा है। अपने जहाँ गाली मिले, जहाँ हमारा विरोध रहता है, वहां से नहीं हटना चाहिए। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा वहीं पे लगे रहना चाहिए हमको, क्योंकि सत्य परीक्षा ले सकती है, सत्य परिश्रम करा सकती है, लेकिन सत्य जो है वो परास्त कभी नहीं कराता। हमको एक लक्ष्य मानकर अगर हम सत्य हैं तो एक दिन सत्य निकल कर आएगा, जमीन फाड़ कर आएगा और आके ये बताएगा कि ये सत्य, ये सही है, ये व्यक्ति ये गलत काम नहीं किया है। इसलिए आप लोगों को आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन एक छोटा सा अपने जीवन का अनुभव रूपी यही बता सकता हूँ कि जहाँ हमको ज्यादा गाली मिले, जहाँ हमको ज्यादा हमारा विरोध हो रहा है, जहाँ ज्यादा हमारा कटाक्ष हो रहा है, जहाँ हमारे कमियों को बताया जा रहा है, वहाँ से बिल्कुल ना हटे। और अगर कुछ होता है, सहन नहीं हो रहा है, तो उस वक्त मेरे जैसे इंसान को याद कीजिए। अगर सहन नहीं हो रहा है तो मेरे गुरुदेव ने एक शब्द बोला था, बेटा जीवन में सलाह बस मत देना, सलाह के साथ 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 भी देना। तो आप लोगों को मैं आज मेरे जन्मदिन पे जितने हुए आए व्यक्ति है, मैं उनको वचन देता हूँ। लक्ष्मी नारायण का सानिध्य है, कबीर साहेब का मंगलमय पावन बेला चल रही है, इसमें मैं आप लोगों को वचन देता हूँ कि मैं अपने जीवन में आपको जो सलाह दूंगा तो 2 बजे रात को आपको साथ भी दूंगा। जब मुझे आप लोग 2 बजे याद करोगे कि महाराज जी आपने जो सलाह दिया था और उस सलाह का अभी परीक्षा घड़ी है, महाराज जी आपका मेरा साथ चाहिए, तो मैं 2 बजे रात को आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। ये मेरा वचन है आप सबके लिए और यही आशीर्वाद है, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ज्ञान कहा गया है कि वसी करूँ समुद्र को, लेखन सब बन राय, सब कागज धरती करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। इस संसार में ज्ञान समुद्र बना दिया जाए स्याही को, संसार में जितने वृक्ष है उसको कलम बना दिया जाए, फिर भी ज्ञान को लिखा नहीं जा सकता। इसलिए आज एक ही बात के साथ मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ
और प्रार्थना करता हूँ। मैं आप लोगों के जीवन में हूँ और यहाँ बैठा हूँ तो सलाह के साथ साथ मैं आप सबका साथ दूंगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, कबीर साहेब की, साहेब को बंदगी साहेब। आज हमारे बीच सीपत से आई हुई दीदी हैं, वो हम सबको गीत सुनाएगी। बड़े ही अच्छे गीत है। जब जब यहाँ पे यज्ञ होता है, दीदी का बधाई गीत हो या आनंदमय गीत हो, हम सबके मन को लुभाता है। भगवताचार्य जी महाराज, अभिनव महाराज, इनका नाम बड़ा लंबा है इसलिए अभिनव गोपाल कृष्ण शास्त्री जी महाराज, अभिनव गोपाल कृष्ण, अभिनव गोपाल शरण जी महाराज, इनके चरणों में निवेदन है कि अपने जीवन के उस अनुभव को हमारे साथ व्यक्त करें। ये भी दिख रहे हैं सिंपल, लेकिन ये भी एक संत है। राधा रानी और बिहारी जी की असीम कृपा है इन पर, तो इनके हम लोग मुखार बिंदों से कुछ अनुभव की बातें श्रवण करेंगे। व्रत सुकृत निदानम यत् सदैतिह्यमूलम् विरल सुजन गम्यं सच्चिदानन्दरूपं हृदयाश्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दैः प्रेमागरीयान् सहसा विदयति निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री यमुना रस रानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान प्रेम से जय जय श्री राम। महाराज जी श्री वासुदास निखिल जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और उनके इस अवतरण दिवस की बेला में आप सब भक्तजन जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके हृदय में विराजमान श्री राधा लाडले हुए, क्योंकि ये लाडली जी की कृपा श्री भागवत जी में श्री सुखदेव जी ने कहा है, श्री किशोरी जी ठाकुर जी को जो प्रिय होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं, निर्वैरम मुनिम शांतम निरपेक्षम समदर्शिना अनुप्रजाम्यहं नित्यं पूये तंग्रेणुभिः। अर्थात कुछ लक्षण हैं जो पूर्ण रूप से महाराज जी में प्रदर्शित होते हैं, प्रकट होते हैं, हम सबको दृश्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं। ऐसे जो लक्षण वाले महापुरुष हैं, संतजन हैं, वो भगवान को इतने प्रिय होते हैं कि उनके पीछे पीछे ठाकुर जी चलते हैं। कैसे? जो निरपेक्ष हैं, जिनका अपना कोई आग्रह नहीं है। कितने सहज भाव से महाराज जी ने अभी अपने अनुभव को कहा कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटिर छवाए। ये जो दैन्यता है, ये जो औदार्यपन है, ये तभी आ सकता है जब स्वयं का कोई दुराग्रह न हो, हमारा अपना कोई आग्रह न हो, हम सबको स्वीकार करना जानते हो। समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति को जो गले लगाना जानता हो, जो अपना बनाना जानता हो, वही
सब भाव रूप से, सबसे निरपेक्ष होकर के, सब में समदृष्टा होकर के। पहला लक्षण निरपेक्ष, दूसरा मुनिम, मौन। तो ये 4-4 महीने रहते हैं महाराज। जब हमारी इनसे पहली बार मुलाकात हुई थी वृंदावन में, तब महाराज जी मौन ही थे। मुनिम, मुनिम का अर्थ होता है जो मौन रहे और जो मनन करे, जो केवल भगवान का चिंतन न करता हो, अपने आश्रितों का, अपने आश्रय में आए हुए भक्तों का भी चिंतन करता हो, उनके इष्ट कामना के लिए भगवान का चिंतन करता हो, उनकी रक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए दिन रात मेहनत करता हो, चिंतन करता हो। भगवान का चिंतन करना तो समस्त साधु जन करते हैं, परंतु संत किसको कहते हैं? एक होता है साधु जो साधना में रत है, परंतु साधना करते करते जब उसकी साधना सिद्ध होती है तब वह संत कहलाता है। और संतों का जो स्वभाव है, उसका एक स्वरूप है कि वह अपने आश्रित का भी चिंतन करता है। भगवान से जुड़ने के लिए जो भी मुमुक्षु जन हैं, जो भगवान से जुड़ने के लिए उनके पास आए हैं, न भी आए हो तो वो पकड़ पकड़ के उनके हृदय में भगवान की भक्ति की स्थापना करते हैं। ऐसे जो संत जन हैं वो हैं मुनि। उनको हम लोग शास्त्रों में उनको मुनि कहा गया है। तो महाराज जी, अब आप सब जानते हैं, ये बात कहने की आवश्यकता भी नहीं है इस स्थान पर, परंतु महाराज जी को हमने देखा है। हम यहाँ एक बार आए थे 8 दिन रहने के लिए, पर महाराज जी आते, महाराज जी से राधे राधे होती, वो कब आते और कब पहुंच जाते दूसरे कार्य के लिए, कब आते दूसरे कार्य के लिए तुरंत पहुंच जाते। न रात है न दिन है, रात को 2-2 बजे तक आदिवासी क्षेत्रों में जा करके जो सनातन की अलख जगा रहे हैं, ऐसे हमारे महाराज जी हैं। तो ये परम मुनि है, निरपेक्षम मुनिम शांतम। आज तक हमने इनको किसी को तेज आवाज में डांटते हुए नहीं सुना। परम शांत, परम दैन्य भाव से सदैव रहने वाले मुनिम शांतम निर्वैरम, जो अजात शत्रु है, कोई इनसे वैर कर ले पर ये किसी से वैर नहीं ठाने। निर्वैरम निरपेक्षम समदर्शिना, जो सबको समान रूप से देखते हो। कोई कितना बड़े बड़े नेता आए, चाहे अधिकारी आए, चाहे संतजन आए, ब्राह्मण आए, विप्र आए, चाहे कोई सेठ साहूकार आए, चाहे गरीब से गरीब कोई व्यक्ति आए, सबको समान रूप से आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति के शरीर में, उस व्यक्ति की अवस्था, उसकी उम्र को, उसके कुल को, उसके रूप को नहीं देखते। सब में अपने इष्ट श्री राधा माधव भगवान का जो दर्शन करते हैं, तब वह सब में अपने भगवान को देखते हुए, जैसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस महावाक्य को चरितार्थ करता हुआ यदि हम आप सबके बीच में कोई हो तो वो महाराज जी हैं। ऐसे जो 5 लक्षणों से युक्त महाराज जी हैं, ऐसे संतों के लिए भागवत जी में कहा गया है, ये लक्षण जिनमें होते हैं ना, उनके पीछे पीछे स्वयं ठाकुर जी उनकी चरण रेणु को अपने सिर में चढ़ाने के लिए चलते हैं। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये तंग रेणु ही। तो ये परम लाडले हैं हमारी श्री लाडली जी के, इसलिए हमें अत्यंत प्रिय है महाराज। श्री सद्गुरु भगवान की परम अनन्य भक्त हमारे ब्रज में रसिक जन संत जनों का एक कहावत है, एक कहावत कही जाती है,
संत सबे गुरुदेव हैं, रसिकन की यह रीत, आदि मध्य और अंत में। हमारे रसिक जन ब्रज के कहते हैं महाराज जी कि आदि अंत और मध्य में सब शास्त्र को ये सार निकलो। कहा कि संत सबे गुरुदेव हैं, रसिकन की यह रीत। रसिकों का स्वभाव वो सब में अपने गुरुदेव को जो दर्शन कर पाते हैं। महाराज जी के लिए महाराज जी सब जगह संतों का इतना आदर करते हैं। हमारा सौभाग्य से हमें कुछ कुछ जगह महाराज जी के साथ जाने को अवसर प्राप्त हुआ। सब संतजन महाराज जी से इतना लाड़ लड़ाते हैं। इससे ये समझ आता है कि जिसको संतजन जिससे लाड़ करते हो ना, वास्तव में वही भगवान का लाडला होता है। क्योंकि भगवान स्वरूप से मंदिर में विराजमान है, ये उठ करके प्रकट होकर के गले नहीं लगाता। भगवान जब अपना लाड़ प्रकट करते हैं तो संतों को भेजते हैं और संत जनों के माध्यम से हमें लाड़ लड़ाते हैं। तो महाराज जी को इतना लाड़ मिलता है बुजुर्ग संतों का, बड़ों का। इससे ये बात सत्य साबित होती है कि भगवान को महाराज जी कितने प्रिय हैं। और ऐसे प्रिय संतों का हम सबको सानिध्य मिल रहा है। गुरुदेव जो आते नवह घन श्याम जो, गुरुदेव के आकार में आते नवह श्री राम जो, गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। आते नवह घन श्याम जो, गुरुदेव के आकार में आते नवह श्री राम जो, गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते। है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में। है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में। आते नवह श्री राम जो, गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक नहीं, गुरुदेव के चरणार विंदों की शरण जब तक नहीं, दिन जिंदगी के इस तरह जितने गए बेकार में। आते नवह घन श्याम जो, गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में।
गुरु है दयालु भक्त वत्सल, राम संशय छोड़ दे। गुरु है दयालु भक्त वत्सल, राम संशय छोड़ दे। तू रह पड़ा तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। आते नव घन श्याम जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। राधा रमण लाल की जय। मैं इन्हीं वाणियों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गजानन देव महेश्वर गुरु